न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुस्लिम समाज के साथ न्याय और नापाक हरकत के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नागपुर इस माध्यम से आपको सूचित करती है कि पिछले कुछ समय से भारत देश चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। फुरका परस्त, जातिवादी, दंगाई, बलवाई और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली शक्तियां एक मिशन के तहत लगातार भारतीय नागरिकों में धर्म के नाम पर भाई भाई में नफरत और विभाजन का गंदा कार्य कर रही हैं। मुख्य रूप से धार्मिक सभाओं और जलसों में इस्लाम धर्म और मुस्लिम समाज के विरुद्ध खूब जहर उगला जा रहा है। ये गंदा और जहरीला काम भारत के अनेक राज्यों में हुआ है और हो रहा है। हम सभी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नागपुर के प्रतिनिधि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से मांग करते हैं कि भारतीय संविधान और भारतीय कानून के तहत इन सभी शक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, जो अपने लेख, भाषण और उत्तेजित नारेबाजी के जरिए देश में दंगा फैलाने का नापाक कार्य कर रहे हैं। इस नापाक हरकत के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा देकर मुस्लिम समाज के साथ न्याय और इनके अधिकारों की रक्षा की जाए। वो शहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, वो शहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। और मेरे वतन के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि सरशारे निगाहें नरगिस हूँ, पाबस्ता गेसवे सुंबल हूँ। ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। और इसी वतन अजीज़ के बारे में हमारे आदरणीय इज्जतमाब डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने क्या खूब कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। और गोदी में खेलती है जिसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश्के जिना हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, हम संतरी हैं उसके, वो पासमां हमारा। और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा, ये हम सब का वतन है। हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, आदिवासियों का, हर धर्म, हर समाज के, हर कौम के लोगों का ये वतन है। और इस वतन के अंदर हम बरसों से सब कौम के लोग आपस में भाई भाई की तरह रह रहे हैं। हमारे कौम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये देश जो है गंगा जमनी तहजीब वाला है। इस देश के अंदर कौमी एकता है, प्रेम है, भाईचारा है और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने का इस भारतीय नागरिकों में बहुत बड़ी खूबी है। और ये चलन जो है हमारे देश को दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम अता करती है। ये इस देश के अंदर की खासियत ये है कि ये देश जो है गौतम का देश है, ये देश जो है गांधी का देश है, ये देश जो है कबीर का देश है, ये देश जो है नानक का देश है, ये देश जो है ख्वाजा गरीब नवाज का देश है, ये देश जो है कृष्ण का देश है, ये देश जो है हजरत बाबा ताजुद्दीन का देश है। ये देश रंगारंग तहजीबों से भरा हुआ है। सबसे खास बात ये कि यहाँ जितने धर्म है या जितने समाज के लोग हैं, हम हर धर्म का आदर करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर धर्म के मानने वालों का आदर सम्मान करते हैं। उनके जो धर्म गुरु होते हैं हम उनका भी बहुत आदर सम्मान करते हैं। एक मुख्य बात आपको बताना चाहूँगा कि ये मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म की विशेषता है कि वो किसी धर्म को बुरा नहीं बोलता। हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। दीन और धर्म के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई लालच नहीं, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। और ये देश का संविधान भी इस बात का अधिकार देता है कि आप अपने धर्म पर, अपने धर्म के रस्म व रिवाज के हिसाब से आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन बड़ा अफसोस है कि कुछ समय से हमारे कुछ धर्मगुरु, हमारे कुछ ऐसी शक्तियाँ जो अपने आप को धार्मिक तो कहती हैं लेकिन वो अधर्म का काम कर रहे हैं। वो जुलूस में, जलसे में, मोर्चों में, धार्मिक सभाओं में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं। और मुख्य रूप से मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ शक्तियाँ हर जगह इस्लाम
और मुसलमानों को निशाना बनाने की लगातार प्रयत्न कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ों को देखते हुए तो एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी संज्ञान लिया था। उसने अनेक राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनको बोला था कि आपके राज्यों के अंदर जो ये इस्लाम धर्म के खिलाफ, मुस्लिम समाज के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, इन पर आप पाबंदी लगाओ, नहीं तो हम आपको नोटिस जारी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है देश के प्रशासन की होती है, केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारों की होती है। उन्होंने ये जहर उगलने वाली शक्तियों पर पाबंदी लगाना चाहिए। और जैसा कि मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन नासिक के येवला गांव के अंदर जो हादसा हुआ है और हमारे जो हिंदू समाज के महाराज है उन्होंने जो वक्तव्य जारी किया इस्लाम धर्म के खिलाफ, हमारे आदरणीय पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ, और हमारी माँ जो है जिनको पैगंबर साहब की जो पत्नी है हज़रत आयशा, उनके विषय में जो झूठ बयान किया है, जो गंदा बयान किया है, उससे क्या है पूरे भारत के करोड़ों मुसलमान, 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते और बसते हैं, इन सबके भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है, आहत हुए हैं ये। तो मैं धर्म गुरुओं से गुजारिश करूंगा, हर धर्म के, हर समाज के धर्म गुरुओं से, कि आप देश में एकता, प्रेम और भाईचारे के लिए काम करें। हर धर्म के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, आप अपने अपने धर्म की जो अच्छाइयां हैं उसको जनता के सामने पेश करें। आप इस्लाम धर्म पर कीचड़ उछालने के बजाय, इस्लाम तो बहुत सच्चा सीधा मजहब है, उसकी कुछ खूबियां बता सकते हैं। इस्लाम इस बात का ऐलान करता है कि अगर आप रास्ता चल रहे हैं और रास्ते में पत्थर है तो रास्ते से हटा दो। आप जिस जगह रहते हैं उसके पड़ोस में अगर 40 पड़ोसी हैं तो उनकी खाना खाने से पहले, खुद भोजन करने से पहले जाकर उनका हालचाल देख लो कि भूखे तो नहीं है। ना उसमें हिंदू है ना मुसलमान है। इस्लाम बड़ा सच्चा सीधा, सबको एक समान मसावत देता है, इक्वेशन देता है, बराबरी का दर्जा देता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी हमारे देश के, हमारे राज्य के बहुत बड़ी हस्ती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मैं खास तौर पर एकनाथ शिंदे जी से निवेदन करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि साहब, जो जिन शक्तियों की वजह से सांप्रदायिकता बढ़ती है, दंगे फसाद होने का डर होता है, ऐसी शक्तियों के ऊपर आपका अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन पर अंकुश नहीं लगाएंगे, उनकी लगाम नहीं कसेंगे, उनको कानून के हवाले नहीं करेंगे, तो ये देश जो है खाना जंगी के कगार पर, गृह युद्ध के कगार पर जाएगा। हम आपसे आखिरी में रिक्वेस्ट करते हैं कि जो महाराज ने हमारे धर्म गुरु, हमारे पैगंबर साहब और जो इस्लाम धर्म पर कीचड़ उछाला है, उसके विरुद्ध महाराज पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जिस तरह दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं पर कार्रवाई होती है, इसी प्रकार हमारे महाराज के ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए। ये आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी मांग है। और मैं नागपुर शहर मुस्लिम लीग का अध्यक्ष जो है, पूरे इंडिया के तरफ से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हर लीडर और कार्यकर्ता की तरफ से आज डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि महाराज ने जो गलत वक्तव्य दिया है उसके विरुद्ध उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दी जाए। कैमरा पर्सन उदय जी के साथ श्रद्धा की रिपोर्ट MNS न्यूज टीवी के लिए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी दे सकते हैं। अब वक्त तो चला है दर्शकों, ब्रेक का ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।